108 पर फोन करोगे तो एम्बुलेंस आएगी कि नहीं? अरे बोलो तो जम के, आए ना। जब 108 पर फोन किया तो एम्बुलेंस आ गई, 108 पर फोन करा तो डॉक्टर आ गए गाड़ी लेकर। तो 108 के मनके की माला जपोगे तो वो नारायण आएगा कि नहीं आएगा? उसको भी तो मालूम है कि ये बुला रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। कथा पूरा जरूर सुने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक गाड़ियों के पीछे एक लाइन लिखी रहती है, प्रत्येक गाड़ी के पीछे एक लाइन लिखी रहती है। वो क्या होता है? दूरी बनाकर रखो, लिखा रहता है। क्यों ड्राइवर साहब, क्या लिखा रहता है? यही लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? कृपया दूरी बनाए रखो। ये केवल गाड़ी की दूरी से मतलब नहीं है, हर व्यक्ति के लिए लिखा हुआ है। काम, लोभ, वासना, आसक्ति, तृष्णा, ये सब से दूरी बनाकर चलोगे तो रास्ता प्रेम से कटता जाएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा और मंजिल मिल जाएगी। अगर दूरी नहीं बनाई, कहीं पर भी दूरी बनाकर रहोगे, डिस्टेंस बनाकर चलो। थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप चल रहे हो, क्यों ना हो? काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब दूरी बनाने के लिए ही है। थोड़ी थोड़ी दूरी बनाए तो दरवाजे के द्वारपाल को अगर आपने 500 दिए तो उसने स्वीकार किया। उसी तरह जब भगवान के मंदिर में हम प्रवेश करें, भगवान की चौखट पर हम जाएं, भगवान के दरवाजे पर हम जाएं, शिव के द्वार पर हम जाएं, राम के द्वार पर हम जाएं, कृष्ण के द्वार पर हम जाएं, भगवान की चौखट पर जब हम पहुंचे तो प्रयास करना चौखट पर पांव रखने की जगह चौखट पर अपना सिर रखना, जिससे भगवान के जो द्वारपाल हैं वो जान जाए कि इसने मुझे रिश्वत दे दी। कौन सी रिश्वत? अपने मस्तक को नीचे झुका। ये बहुत भरा हुआ घड़ा है। कौन? अरे बोलो तो, ये खोपड़िया, ये जो मस्तक है, जो ये मस्तक है, ये बहुत भरा हुआ घड़ा है, बहुत भरा हुआ घड़ा। अब काय से भरा हुआ है? अहंकार, लोभ, इतना भरा है कि जिस जगह तुम बैठ गई उस जगह कोई दूसरी आके जरा सा डिस्टर्ब कर दे तुम्हारी, अब वो इतनी जगह में से घुस के आ तो गई, अब आ गई है तो अब इसको कहाँ भाई, तो थोड़ी चलो सरक जा, कोई बात नहीं, आ गई ना तू, पर बड़बड़ मत करो, आ गए ना बस बोल। अब उसमें भी 3 घंटे की कथा, वो में ऐसी बैठी पुतली बाई बन गई। भगवान भी सोच रहा, भगवान कहाँ? अब वो आ तो गए ना। उसके द्वार पर पहुंचने के बाद ये मस्तक, ये बहुत भरा हुआ घड़ा, इसमें अहंकार सबसे ज्यादा भरा हुआ है, इसमें लोभ भरा हुआ है, इसमें तृष्णा भरी हुई है, इसमें आसक्ति भरी हुई है, इसमें इतना मोह भरा हुआ है कि ये खाली होने को तैयार है। और ये भरा हुआ घड़ा भगवान के मंदिर में जब प्रवेश करो, पांव चौखट पर मत रखो, चौखट पर ये शीश भगवान के रख दो। इस भरे हुए घड़े को वहां पर उंडेल दो। उंडेल दिया, जो भरा था वो सारा जम के तो बोलो खाली हो गया। अब ये यहां खाली हो गया, अंदर जाओगे देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जब दर्शन करोगे, राम और कृष्ण का जब तुम दीदार करोगे, दर्शन करोगे, अब इसको भरेगा कौन? भरे अपन तो सब उंडे लिया, और अंदर जाके कह भी देना हमने चौखट पे धोख लगा दी थी। अब तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, द्वारपाल खड़े हैं ना, वो सब बोल देंगे अंदर जाके, हे भोलेनाथ ये आई है, दरवाजे पे अपना सिर उंडेला, सब छोड़ के आ गई। अंदर आके एकदम क्लीन, पूरा हंडा खाली है पूरा। अब बाबा कृपा कर, अब ये द्वारपाल का। आजकल जो डॉक्टर है ना बड़े वीआईपी हैं, जितने डॉक्टर है ना बड़े, ये इनके जो असिस्टेंट है ना एक साथ में बैठा रहता है। डॉक्टर तो अपना काम करता रहता है, पर कोई मरीज आए ना तो पहले असिस्टेंट पूछता क्या हो गया, फिर वो कॉपी पे सब लिखता जाता। भैरू का पेट दुखे, सब लिखे, कितना दिन से दुखी रहा है, 8 दिन हो गया, क्या क्या खाया, गोली के सिवाय सब खाया। अब बोलते कोई दवाई गोली ली नहीं ली,
घूमने फिरने जाओ, आओ। कहाँ जाओ? ससुराल। ठीक है, तो सब कुछ है। और कोई एक्स्ट्रा सामान खाया, लोग ही हमारा खा गए। हमने एक प्लाट लिया था, उस पर कब्जा कर लिया। डॉक्टर का असिस्टेंट पूछ रहा है, ये पेट की बात चल रही है, जमीन की नहीं। अब उसने सब पूछ लिया। डॉक्टर साहब आए, कुर्सी पे बैठे। हाँ जी, फिर ये मरीज नहीं बोलेगा, असिस्टेंट बोलेगा, साहब इनका पेट दुख है और ये कहीं घूमने नहीं जाए, बस ससुराल गया और ऐसा किया और पेट दुख है, इन्हें कहीं नहीं खाया, इन्हीं का सबने खाया। बस सब बात बताई हमने पूरी पूरी। ठीक है, ये टेबलेट लिख दी है, ये लिख दिया है, ये खा ले। अब मरीज तो बेचारा सोच के पड़ा, इतना बड़ा डॉक्टर का नाम सुना था और कह रहे थे डॉक्टर साहब से मिलना है। अब डॉक्टर साहब तो बात ही नहीं करे, मुनि में कर लिया सारा बात। ठीक, इनके समय दवाई ली, पर्चा कटा, पहुंच। शिव कथा कह रही, इस मस्तिष्क को, इस घड़े को भगवान की चौखट पर उंडेल देना, अंदर जाएगा, भरने की जवाबदारी उसकी। वो कितना भरता है, कैसा भरता है, क्या क्या देता है, ये जवाबदारी उसकी। विश्वास कर कर जाओ। डॉक्टर पर विश्वास कर कर गए, भले वो मिला ना मिला, उसका मुनीम मिला, और डॉक्टर ने पर्चे पर लिख दिया, ये दवाई लिख दो, ये दवाई लिख दो, दवाई लिख कर दे दी, तुम ये खा लो। उसने सुना भी नहीं है आपको, उसने आपको चेक भी नहीं करा, देखा भी नहीं, ना चेक करा, ना आपसे मिला, बस मुनीम ने कहा ये हो रहा है, उसने दवाई लिख दी। अब दवाई तुमने विश्वास लेकर खाई कि नहीं खाई, खाई तो असर करी कि नहीं करी, थोड़ी बहुत तो करी। उसी तरह भगवान की चौखट पर जाकर अगर विश्वास लेकर गए हो, दरवाजे पर अगर आपने चौखट पर अपने मस्तक को झुका दिया है, तो जो द्वारपाल है वो अंदर जाकर कह देते हैं कि इसको तकलीफ क्या है। वो आपको नहीं कहना, मस्तक झुकाते ही मालूम पड़ जाए कि इसको तकलीफ क्या है। एक कितना सा बच्चा 5 महीने का, 5-6 महीने का बच्चा रोए जाए रोए जाए रोए जाए, तो वो मुंह से बोले कि मम्मी हमारा पेट दुखी रही है। अरे बोलो तो, बोले क्या कि मम्मी मेरा सिर दुख रहा है। छोटा सा बच्चा 5 महीने का, पर जब रोता है तो माँ समझ जाती है इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है। गुरु के आगे, माता पिता के आगे, परमात्मा के आगे, घर के बुजुर्ग के आगे जाकर रोने की जरूरत नहीं। तुम बस पहुंच जाओ, आपका चेहरा पढ़कर बता देगा कि इसको तकलीफ क्या है, इसको क्या चाहिए। जा बस बाबा से विनती कर, निवेदन कर, कुबेरेश्वर महादेव से विनय कर कि बाबा तेरी धरती पर आई हूं, तो उससे प्रार्थना करती हूं। मैंने सुना है कि 3 महीने में यहां जो आता है वो वापिस आता है तेरे दरबार में, बस वो विश्वास लेकर आई हूं, मेरा हो जाएगा तो वापिस आ जाऊं। यह एक विश्वास वाली, ये भरोसा, ये दृढ़ता। आज एक बच्चा कोई जयपुर से आया हुआ है, राजस्थान से आया, वो इतना खुश था कि मेरा टिकट, मेरा कोई काम नहीं हो रहा था पर टिकट हुआ। कहीं बैठा हो तो जरा देखना, वो बच्चा, वो बालक, मेरा टिकट वो आया, केवल मेरा टिकट हुआ। मैं कहूंगा उसको माइक देना जरा सा। उसको देखा रहिए जरा। वो कह रहा था मेरा केवल टिकट हुआ है आने का, और बाबा ने ऐसे ऐसे कर दिया कि नमः शिवाय। इधर दीवार जी, कहाँ से आए? मैं जोधपुर राजस्थान से। जोधपुर से आए, कब आए? मैं कल आया हूँ दोपहर में जी। और जब निकलने के लिए टिकट बना मेरा, पहले कोई काम नहीं हो रहे थे, और टिकट बनते ही ऐसा काम शुरू हो गया, सारे काम मतलब अपना फ़ोन पे फ़ोन, 10 लोगों के कॉल आ रहे हैं, जैसे बाबा ने मेरे को सेल पे लगा दिया हो वैसी भीड़ लग गई है। बाबा की कृपा, धन्यवाद बहुत। कृपा शिव करता, यहाँ कोई कृपा करने वाला नहीं, बस उस पर भरोसा रखिए, उस पर विश्वास रखिए। दुनिया का सारा काम आप आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, मैं तो बाबा से निवेदन करूंगा, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो,
बस विश्वास रखकर सुनना, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा वहां बैठे बैठे ही तुम्हारा कल्याण कर देगा। ना कहीं जाना ना आना, तुम तो स्मरण में डूबे रहो, भक्ति में लगे रहो। बहुत उसकी चौखट पर जाकर बस मस्तक झुका दिया, नतमस्तक होगा, अहंकार चले। सोमानी जी, लाठी जी, श्री जी बाबा के अगर आपने दर्शन करें, नाथद्वारा वाले श्रीनाथ जी के दर्शन, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, आपने श्रीनाथ जी के दर्शन करे होंगे, श्री जी बाबा के, नाथद्वारा वाले मेरे ठाकुर के दर्शन करे होंगे। उनके नाक पर एक मोर जैसा होता है जिसको कहते हैं नक बेसर, नाक पर मोती लटकता रहता है नाक पर, उसको कहते हैं नक बेसर। नक बेसर का मतलब क्या होता है? नाक पर लगा हुआ है। नाक क्या है? नाक क्या? नासिका को कहते हैं, हम कहते हैं नाक वाला व्यक्ति, अहंकार, नाक वाला व्यक्ति। तो नाक क्या है? अभिमान। और बेसर मतलब जिसका अभिमान समाप्त हो गया, जो बेसर हो गया, वही भगवान के इस नासिका तक पहुंच पाया, भगवान के करीब पहुंच पाया। बेसर हो जाए, बेसर, अहंकार से मुक्त हो, अभिमान से छूट जाए। और जिस समय हमारा अभिमान, हमारा अहंकार समाप्त हो जाए, तो निवेदन केवल इतना कि भगवान की चौखट, भगवान का द्वार, भगवान के दरवाजे पर आप किसी भी मंदिर में जाए, आप जिस शहर में कथा सुन रहे, जिस गांव में सुन रहे, जिस खेड़े में सुन रहे, जिस नगर में, जिस सोसाइटी में, जिस घर में बैठकर आप कथा सुन रहे हो, आप किसी भी मंदिर में अगर जाएं तो ये विश्वास लेकर जाना कि मुझे मंदिर के द्वार पर शीश नवाना है, पांव नहीं रखना है उस चौखट पर, जिस चौखट पर द्वारपाल, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वतः। घर के बुजुर्ग को कहना नहीं पड़ता, घर के माता पिता को कहना नहीं पड़ता, गुरु के सामने कहना नहीं पड़ता, परमात्मा के दरवाजे पर जाकर कहना नहीं पड़ता कि मुझे ये दीजिए। आप तो उसके सम्मुख में पहुंच जाओ, बस अहंकार को उंडेल कर, छोड़कर, अभिमान को छोड़कर जब उसके द्वार पर जाओगे, देना उसका फर्ज है। वो क्या देता है, कितना देता है, किस तरह से देता है, कहना नहीं है। 3 माताएं गांव की कुएं पे से पानी भर रही, उसमें से एक माता बोली, मेरा बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, ऐसा जोरदार फट फट अंग्रेजी बोलता है। आओ, दूसरी बोली, मेरा बेटा तो सीबीएसई कोर्स से पढ़ाई कर रहा है। सीबीएसई कोर्स से? हाँ। तीसरी पानी भरकर बाल्टी में कूद रही थी, इतने में एक बच्चा दौड़ कर आया, उसने प्रणाम करा, माँ एक काम करो, तुम हंडा लेकर आ जाना, मटका, और मैं ये बाल्टी लेकर चला। बेटा बाल्टी लेकर चला। तीसरे नंबर की माँ ने कहा, मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तुम्हारा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, एक सीबीएसई से पढ़ रहा है, और मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। रुपए पैसे से संस्कार प्राप्त नहीं होते बच्चों को, बच्चों को संस्कार घर से प्राप्त होते हैं। धन देकर कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ा लेना, बच्चों को वहां संस्कार नहीं मिलेंगे। मैं स्विमिंग सिखाएंगे, तैरना, मैं घोड़ा चलाना सिखाएंगे, मैं कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे, मैं सारी दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके बच्चे को नहीं आती। पर बच्चे को एक चीज नहीं आती, माता पिता और घर के बड़ों के आगे झुकना नहीं आता, और वो किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, वो घर के विद्यालय में सिखाना पड़ता है। और घर की टीचर, घर का जो टीचर है वो घर की माँ है, घर का जो टीचर है वो घर का पिता है, घर का जो टीचर है वो घर के बुजुर्ग हैं, और वही सिखा सकते हैं कि झुकना क्या होता है, प्रणाम करना क्या होता है, आदर करना क्या होता है, सम्मान करना क्या होता है, सत्कार करना क्या होता है। कितने भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ लो, कितने भी अच्छी सीबीएसई कोर्स से पढ़ लो, कितने भी विदेश में जाकर पढ़ लो, पर बच्चों में जब संस्कार होंगे तो जीवन का एक आनंद प्राप्त होगा, जीवन का वो सुख प्राप्त होगा जो होना चाहिए। बच्चे आए, दंडवत करें, प्रणाम करें, हेलो हाय नहीं, प्रणाम करें, नमन करें, दंडवत करें, साष्टांग करें। वो संस्कार कहीं सीखने को नहीं मिलेंगे, वो घर के माता पिता ही दे सकते हैं, घर का टीचर ही देगा। कोचिंग, ट्यूशन देना पड़ेगा। ये मेरा अंग्रेजी में पढ़ता है, ये सही है, और ये सरकारी, सरकारी से मतलब ये नहीं कि सरकारी स्कूल, हमारा कहना केवल इतना है कि संस्कार धन से नहीं आ सकता,
संस्कार पैसे से नहीं आ सकता। संस्कार अगर प्राप्त होगा तो कुछ विवेकता घर की भी होना चाहिए, कुछ आनंद घर का भी होना चाहिए, कुछ प्रणाम घर का भी होना चाहिए। बेटा इंग्लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे, क्या करोगे इस धन का, उस संपदा का क्या करोगे? आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपकी वात्सल्यता, आपके संस्कार, आपका स्नेह बच्चों को महान बना सकता है, कोई दूसरा नहीं। एक बहू गर्भस्थ हुई, उनके घर के लोगों ने सामने बहुत बहुत बड़े बड़े सारे जो विद्वान हैं उनके फोटो लगाए, हमको पदरावनी पे बुलाए, सबके फोटो लगाए थे कि ये स्वामी विवेकानंद जी हैं, रामकृष्ण परमहंस जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, ये हैं। और हमने पूछा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो मेरे हिंदू धर्म के ये आनंद देव यहाँ विराजमान है। किसके लिए लगाएं? बहू के लिए। हमने कहा बहू कहाँ है? ऊपर। हमने कहा उसके लिए इतने फोटो लगाए तो हम भी चल के एक बार मिल लें। क्या जाए, गए, ऊपर जाकर देखा तो टीवी पे नाटक देख रही थी कुमकुम भाग्य। हमने कहा ये, तो उससे पूछा क्यों बेटा ये फोटो तो नीचे लगाने, तू ऊपर नाटक देख रही है? मन नहीं लगता नीचे बिल्कुल। डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट। तो हमने कहा फिर ये फोटो नीचे का ऊपर लाके लगा दो, यहाँ नीचे लगा के रखा है। वो कल लगाया था गुरुजी, पर इसको रात को थोड़ा सा ऐसा बेचैनी लगी तो ऐसा लगा कि फोटो से कुछ गड़बड़ हो, तो हमने नीचे लगा दिया। तो हमने कहा फोटो इसके लिए लगाया था कि और किसी के लिए लगाया? अब जो औलाद पैदा हुई, जन्म ली, एक कोई उनके यहाँ लाला लाली जो भी हुआ, अब वो रात में इतना रोए, थोड़ी देर गोद में रहे हो तो चुप, जमीन पे सुलाओ तो रोए। अब उनका फोन आया, गुरुजी बच्चे को ना जाने क्या हो गया, खूब रोए। हमने कहा नाटक देखा, उस नाटक में हमेशा 24 घंटा रोती मिले, तो औलाद भी रोतली पैदा हुई। नाटक देख के पैदा हुई तो औलाद भी ऐसी, उसको भी थोड़ी देर में चुप रहे, फिर थोड़ी देर में आंसू, फिर औलाद भी। अब तुम आशा कर रहे हो कि गुरुजी इसको सुधारते, तो गुरुजी कहीं सुधारे, गुरुजी कहीं सुधारे, इनके नाटक देख के पैदा हुई है। भगवत स्मरण से संस्कारवान 20 वर्ष तक माता पिता बेटे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं, 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देते हैं, उससे बचने का प्रयास करें। कुछ श्रेष्ठ संस्कार दीजिए, कुछ अच्छा दीजिए, आने वाली पीढ़ी आपके बच्चे को पहचाने, जगत उसको जाने, तो जीवन का एक सार्थकता उत्पन्न, जीवन का एक आनंद उत्पन्न। महाराज भगवान की चौखट पर, द्वार पर जाकर इस मस्तक को रख देना, प्रणाम करो, शिव की चौखट। और जब शंकर की चौखट पर जाकर इस शीश को रख दोगे, तो जीवन एक आनंदित। जब तलक तुम नहीं दोगे दर्शन, सिर हमारा झुका ही रहेगा। भगवान की चौखट पर जाकर जब मस्तक को झुकाओगे, अहंकार, अभिमान, काम, लोभ, वासना, तृष्णा सब वहीं उंडेल दी जाएगी। अंदर जाओगे, प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर भी द्वारपाल होता है, बस लकड़ी की चौखट होना चाहिए, पत्थर की नहीं। आप सारे घर की चौखट पत्थर की बनाओ, पर मेन दरवाजे पर लकड़ी अवश्य लगे, मेन द्वार पर लकड़ी अवश्य, चौखट मारो। ओ भोले मेरा घर काशी बना देते तो क्या होता। ओ भोले मेरा घर काशी बना देते तो क्या होता। हे शंभू, हे उगड़दानी,
हे कैलाशी, हे अविनाशी, आप करुणा की मूर्ति हो, आप करुणा के सागर हो, आप दया के सागर। शिव की चौखट पर जब हम प्रणाम करें, शंकर के सम्मुख में जब हम नमन करें, हम दंडवत करें, हमारा मस्तक जब चौखट पर रखा हो तो हमारा अभिमान चले गया, हम समाप्त। जिसके पास जो होता है वो वही देता है, इसका अंदाजा लगा कर रखिएगा। अपने जीवन में थोड़ा सा उतार कर रखिए, रिटर्न बढ़ेगा, थोड़ा सा उतार कर रखिए अपने जीवन में। तुम्हारे पास में जो होगा तुम वही दोगे, तुम्हारे पास में जो होगा आप वही दोगे। दुख बहुत सारा होगा तो तुम दूसरे को भी जम के बोलो जरा, दुख ही दो। खुशी बहुत सारी होगी तो तुम भी खुशी ही दोगे। भजन बहुत सारे होंगे तुम्हारे पास में तो तुम भी भजन ही दोगे। और गाली बहुत सारी होगी तुम्हारे पास में तो गाली ही दोगे। जिस व्यक्ति से मिलो उसके बोलने से समझ जाना कि इसके पास में क्या जा रहा है। जो प्रेम लुटा रहा होगा वो प्रेम देगा, जो धन लुटा रहा होगा, जिसके पास जो होगा वो दे। खुश व्यक्ति हमेशा खुशी ही देता है, सुखी व्यक्ति हमेशा सुख ही देता है, और दुखी व्यक्ति हमेशा दुख ही देता है। बहुत दुनिया के सताए किसी व्यक्ति के पास बैठ जाओ, बड़ा दुखी, वो संसार में कभी सुखी हुआ ही नहीं। कभी बहू से दुखी, कभी सास से दुखी, कभी पड़ोसी से दुखी, कभी रिश्तेदारों से दुखी। 24 घंटे दुख ही दुख है उसके, 24 घंटे उसके दुख ही दुख। केवल जो होगा वो दिया जाएगा। इसलिए तो कहते हैं आप लोगों से कि कहीं जाकर बैठो तो सत्संग में जाकर बैठो, तो गुरु जी के पास जाकर बैठोगे तो कम से कम कुछ मिलेगा। आज तक चैनल खोलकर बैठे हो, 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुन रहे हो, तो जो मिल रहा है, जिसके पास जो होगा वो दे रहा है। कोई बहुत विश्वास करने वाले व्यक्ति के पास, जो भगवान पर बहुत विश्वास करता हो, शिव पर अटूट विश्वास रखता हो, उस व्यक्ति के पास जाकर बैठ जाओ तो तुम्हें विश्वास दे देगा कि कहाँ भटक रहा है, कहाँ जा रहा है इधर उधर, दिन भर डोलता फिरे, नौकरी नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो एक ही बात कहेगा, कहाँ जाए, भगवान का भजन कर, जा शंकर का स्मरण कर, 1 लोटा पानी रोज चढ़ा, शंकर की चौखट को पकड़ ले, छोड़ूंगा नहीं जब तक मेरी नौकरी ना लगेगी। क्यों जाए इधर उधर, कि इधर उधर मत डोलो रे, अब भोले के हो लो रे। क्यों डोलो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, कभी ये देवता, फिर वो देवता, फिर यहाँ फिर वहाँ, और देवताओं से काम नहीं चले तो फिर दूसरे धर्म में चले गए, फिर वहाँ, फिर आखिरी में सबने लूट लिया। खूब बना बना के ताबीज दिया ने, ये दिया ने, वो दिया, खूब लूट के रखा, यहाँ ये ठोक दो, वहाँ वो ठोक दो है। और ये बुद्धि को शंकर की चौखट पे ठोक दो, वो नहीं ठोकते बना। दुनिया का लोग ये ठोक दो दरवाजे पे, वो ठोक दो दरवाजे पे, ये बुद्धि ठोको नहीं शिव जी के दरवाजे पे, यहीं ठोक के जाऊं मेरी बुद्धि को, अब कहीं नहीं जाएगी। अरे डोलना छोड़ो, हर हर महादेव बोलो, क्या जाए। चित्तवृत्ति से, मन से, दिल से, मन से, आनंद से शिव के होकर दो। माना दुख बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दुख है, मानते हैं। संसार में जन्मे हो तो दुख तो रहेगा, अच्छे से अच्छे को भी दुखी बेचारे मिलो तो तुम्हें लगता है कि तुम दुखी हो, तुमसे ज्यादा ढेर पड़े हैं। माना दुख बड़ा है, पर चिंता क्यों करे, कैलाश पे तो महादेव ही खड़ा है, टेंशन की बात नहीं। बहुत बड़ा अगर दुख भी है तो शिव तो है, विश्वास तो रखो उसके चरणों में, उसकी चरणारविंद में। जब तुम्हारा विश्वास जागृत हो जाएगा फिर क्या डोलना, फिर क्या सोचना, क्या सोचना। चौखट पर जाकर सोचना, अपने दरवाजे की चौखट से। एक बात याद रखिएगा जिंदगी में, आपको विवाद करना है
लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, किसी को ताने देना है, गालियां देना है, अपशब्द कहना है, और हाथ जोड़कर निवेदन है, घर की चौखट पर खड़े होकर कभी किसी को अपशब्द मत कहना, घर के दरवाजे पर बैठकर किसी की निंदा मत करना, घर के द्वार पर बैठकर कभी किसी को गाली मत देना, घर के द्वार पर बैठकर किसी के लिए बुरा मत सोचना। क्यों? जो दिया वही वापस मिलेगा। दरवाजे पर बैठकर मत करना। पहले के राजाओं का चरित्र निकाल कर देखिए, द्वार पर लड़ते ही नहीं थे, लड़ने का स्थान अलग बनाते थे। अब बताओ, कहाँ हस्तिनापुर था और लड़ने का मैं कुरुक्षेत्र। अब तुम भी जरा एक बार घूम के आना हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मतलब दिल्ली, और कुरुक्षेत्र जाना कभी 150-200 किलोमीटर। तो कहा ये जब हस्तिनापुर में राजा रहते थे, हस्तिनापुर में कौरव रहते थे, हस्तिनापुर में पांडव रहते थे, तो लड़ाई यहीं करना थी। फिर वहां काय को गई है? काय के लिए पहुंचे वहां लड़ने के लिए? नहीं, कह देते हम तो यहीं लड़ेंगे, हमें नहीं जाना। जाओ तो कुरुक्षेत्र तो के दरवाजे पे मत लड़ो, द्वार पे अगर लड़ोगे तो जिंदगी नरक हो जाएगी। द्वार पर बैठकर निंदा करोगे तो एक दिन तुम्हारी निंदा भी सर्व जगत हो जाएगी। द्वार पर बैठकर किसी को गाली दोगे तो तुमको भी कहीं ना कहीं गाली वापिस, और छोटी नहीं मिलती, बढ़कर मिलती। दरवाजे के द्वारपाल देखते हैं, सुनते हैं, क्या दे रहा है उतना उसको मिलेगा। किसी को अन्न का दान करा, इस दरवाजे पर अन्न की कमी नहीं होगी। कई माताएं कहती हैं हमारे यहाँ कोई कमी नहीं खाने की, मतलब तुम्हारे यहाँ से अन्नदान होता। भजन करोगे तो भजन बढ़कर मिलेगा, अन्नदान करोगे अन्नदान बढ़कर मिलेगा, नाम कीर्तन करोगे नाम कीर्तन बढ़कर मिलेगा। जो तुम दे रहे हो उसका फल भी तो देखो कितना प्राप्त हो रहा, कितना मिल रहा है। उस फल को देखना है, उसका स्मरण करना है। दरवाजा कभी गंदा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। तुम्हारे जो बाहर के जो जूता चप्पल है ना, जो घर के अंदर आ गए, जूता चप्पल के तो तुम इतना जोरदार अलमारी में सजा सजा के रखो रे। और वो रामायण भागवत गीता कहीं से मिली, वो तो ऐसी पड़ी अलमारी के ऊपर, ऐसी। विचार करो कभी एकांत में बैठ करके अपन कहाँ जा रहा है, अपनी सोच कहाँ तक जा रही है, अपने विचार कहाँ तक जा रहा है। कभी विचार करिएगा अपने मन में रखकर कि हम कहाँ तक पहुंचे। और आशा लगा के बैठे हैं कि भगवान ढेर सारा देगा, आशा लगा के बैठे हैं कि भगवान बहुत कुछ देगा, तो आशा तो तुम लगाओ, वो दे कैसे विचार करिएगा। थोड़ा सा विचार, उसकी चौखट पर पहुंचो, उसके दरवाजे पर पहुंचो। दरवाजे पर जाकर जब आप नमन करोगे, द्वार पर जाकर जब आप कुछ कहोगे, तब शिव स्वीकार करेगा। कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके दरवाजे पर जाकर मत बोलो कि दुख है, वो तो केवल तुमने शीश नवाया, उसके दरवाजे पर जाकर उतने में समझ गया कि क्यों आया। छोटा सा बच्चा रोए, माँ समझ जाए कि इसका पेट दुख रहा है कि क्या दुख रहा है। माता जानती है, तुरंत उसी समय गुठी घीसी पिला, तो मालूम है कि इसको क्या तकलीफ है। भगवान भी ये देखता है कि तकलीफ क्या है इसकी, तो देख लिया, उसको बोलने की जरूरत नहीं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी करुणा, ये तेरी वात्सल्यता, ये तेरा आनंद। शिव कृपा है, शंकर महाराज। द्वार पर, प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर, दरवाजे की चौखट पर कोई ना कोई द्वारपाल है। अब तुम घर से जब निकलती हो, नई नवेली बहू जब जाती थी पहले, अब आजकल की तो हमें पता नहीं दादा हो, पर पहले की नई नवेली बहू जाती थी ना, तो सिर पे पल्लू लेके दरवाजे को धोक लगाकर प्रणाम कर कर जाती थी। कितना संस्कार था। जिस गाड़ी में, टांगा में, बैलगाड़ी में, गाड़ी में जिसमें बैठ के जाती थी तो उनका भी धोक लगाती थी। बस तक के पांव पड़ लेते थे। बोला सही है कि गलत है, किसमें बैठ के गए। आज का जमाना में तो ये चमड़े का नहीं, पर्स दबाए दबाए। घर का लोग भी जैसे ये पर्स दबा के यूज करे नहीं तो बस कुत्ता में घर का लोग समझ जाए, जा जगदम्बा जा, जा कुत्ता में समझ जाए कि भी अब थोड़े दिन जाएगी, राखी पे जा रही है, थोड़ा शांति।
और रेलवे स्टेशन से जब वापिस आ जाए एकदम, क्या तू तो गई थी, हमारी गाड़ी चुकी गई, हमारी तो गाड़ी चुकी गई। इन सबके टेंशन हो गया, दूसरी गाड़ी का रिजर्वेशन करा, अपनी गाड़ी से छोड़िया, अपनी चित्तवृत्ति नहीं। भगवान के दरवाजे पर जाकर कहने की जरूरत, तुम्हारे दरवाजे पर द्वार पर कोई ना कोई देवता विराजमान है। इसलिए 16 श्राद्ध में, पहले के समय में 16 श्राद्ध में दरवाजे को गोबर से लीपते थे, वहां आटे की रंगोली डालते थे, 16 दिन तक पुष्प डालते थे कि इस दरवाजे पर हमारे पितृ विराजमान। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पितृ नहीं, उस दरवाजे का द्वारपाल विराजमान। वो द्वारपाल क्या करता है? तो कि तुम्हारा लेखा जोखा देखता है, तुमने क्या दान दिया, क्या पुण्य करा, कितना भजन किया, कितना सत्संग करा, कितना संकीर्तन करा, वो देता है, प्रणाम कर कर प्रदान करता रहता है। लो ये तुमने दिया था, ये तुम्हें मिलेगा, ये तुमने प्रदान किया था, ये तुमको प्राप्त होगा, तो दे रहा। लकड़ी की चौखट होना चाहिए, काहे की भले तुम पत्थर की बनाओ, मना नहीं करो, उसको कह दो भाई यही में एक लकड़ी तो तू ठोक दे, और कुछ भी कर, इसमें लकड़ी लगना जरूरी है। चौखट भले दरवाजा तुम्हारा लकड़ी का हो, पर इसमें चौखट लकड़ी की है। चौखट लकड़ी की होती है जब वास्तु शास्त्र के अनुसार, शास्त्र कहता है लकड़ी की चौखट जब लगती है, उसके अनुकूल जब व्यक्ति बाहर निकलता है, अंदर भीतर प्रवेश करता है, उसका सुख ही दूसरा है। भगवान शंकर पर जो शहद चढ़ता है उसकी कथा चल रही है, ध्यान से सुन लेना। नहीं तो तुम सोचो आज महाराज जी शहद की कथा बांटने वाले थे, पूरी कथा वहीं जाएगी, पूरी कथा वहीं तक पहुंच। तो चौखट से चालू हुई है, शंकर के चौखट तक पहुंचे शिव के द्वारा। लकड़ी से चालू हुई है, लकड़ी पे लगती है मधुमक्खी, मधुमक्खी के मुख से निकलता है शहद, वहीं से चालू होकर वहां शहद तक पहुंच। बस इतना याद रखो शंकर की कथा। मधुक का, अब शिव कथा का द्वार चौखट का, लकड़ी का। और भगवान के दरवाजे पर जब आप पहुंचे, शिव के द्वार पर जब आप पहुंचे, अपना मस्तक जब रख दें और कुछ मत कहो, शंकर से अंदर प्रवेश कर जा। हाँ चौखट अगर बड़ी है तो आप भले चौखट पर पाँव रखो, पर चौखट अगर मंदिर की चौखट भी छोटी है तो प्रयास करना कि हम उंगाल कर हो जाए, उलंग कर जाए, उस पर पाँव न रखें, उस पर अपना मस्तक रखें। जाते समय भी शीश नवाइए और चौखट से निकलते समय भी शीश। कई लोगों की आदत होती है, अब आज के लोगों की आदत छूट गई तो एक नियम बना दिया, आप लोगों को मालूम होगा, एक छोटा सा नियम बना दिया कि आप मंदिर की चौखट को आते समय प्रणाम नहीं कर सकते, तो मंदिर के बाहर थोड़ी देर बैठो। ये पहले कोई नियम था क्या? नहीं, बाहर बिठा दिया कि थोड़ी देर मंदिर के बाहर सीढ़ी पर, चौखटे पर कहीं ना कहीं बैठ जाओ, भगवान के दरवाजे पर बैठो। क्यों? क्योंकि उसके द्वार पर जाकर आप जब शीश नवाओगे, प्रणाम करोगे, नमन करोगे, उससे कहोगे तो वो सुनेगा। सुनेगा कौन? जो दरवाजे पर द्वारपाल है वो सुनेगा। सुनेगा तो शिव से कहेगा, वो भगवान से प्रार्थना करें, निवेदन करें। इसके द्वार पर जाना, शंभु इसकी चौखट पर जाना, ये आया था कहने के लिए, द्वार पर आया, बोल कर गया, आप करुणा करने जाना, ये द्वार पर बार बार। मस्तक रमाते। पशुपति नाथ का जो व्रत आप लोग करते हैं, कितने दिए लगाते हो? पूरे दिए कितने लगाते हो? 6। 5 कहाँ? मंदिर में। 1 दिया कहाँ? अपने दरवाजे की जो चौखट होती है उसका जो राइट भाग होता है, सीधा हाथ की ओर, जाते समय जो तुम्हारा सीधा हाथ हो उस जगह पर उस दिए को लगाया जाता है। पशुपतिनाथ व्रत पहले भी कहा, पशुपतिनाथ के जो व्रत। और आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने आस्था चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से पशुपतिनाथ के व्रत को इस शिव महापुराण में जो श्रवण करा होगा, और कई लोगों ने किया होगा। ये मेरा विश्वास, मेरी व्यासपीठ का मुझे विश्वास है, शंकर के चरणों का मुझे विश्वास है कि बाबा ने आपकी मनोकामना पूरी तो करी होगी, ये पक्का। ये शिव की कृपा है।
आज भी कोई माता जी बोल रही थी गुरुदेव, मैंने पशुपति व्रत करे कितने बता रही थी, 3 या 4 ऐसे कोई बोल रही थी कि